हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की वीडियो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं CUET PG का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं। क्योंकि अगर आप पेपर का को एनालिसिस करेंगे तो फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें से कन्वेंशन, चाहे वो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड हो या इंटरनेशनल रिलेशन में, उन सब में कन्वेंशन और प्रोटोकॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछते ही हैं। और आई होप कि आप जितने भी कन्वेंशन क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाएं वो इस वीडियो से ही हों, क्योंकि मैंने जितने सारे ह्यूमन राइट्स या एनवायरनमेंट से रिलेटेड या इंटरनेशनल रिलेशन में जितने भी कन्वेंशन अभी तक हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 कन्वेंशन मैंने इस वीडियो में करवाए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। और अगर आपने वीडियो को अभी तक जो है लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वो कीजिए। तो पहला जो, जैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को जैसे जिससे रिलेटेड कन्वेंशन है उसको एक साथ किया है। तो पहला है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स से जितने भी कन्वेंशन अभी तक हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारे मैंने इस साइड में कवर किए हैं। तो चलिए पहला कन्वेंशन देखते हैं। तो पहला जो कन्वेंशन है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले पूछा जाता है विश्व मानवाधिकार घोषणा कब हुई थी, या सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा कब हुई थी। तो 1948 में है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि UDHR का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसी के बाद 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, पूरा विश्व मनाता है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। वो इसी डिक्लेरेशन के बाद से स्टार्ट हुआ था। तो अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ICD के मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट है उसी को मैं करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे इस तरह कन्वेंशन हुए हैं, लेकिन सब याद नहीं किया जा सकता। तो जितने इंपॉर्टेंट हैं वही मैं करवाऊंगी। तो ICCPR ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स रिलेटेड है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये जो है वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार से रिलेटेड है, जो लोगों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। कब आया था? तो ये 1966 में ये कन्वेंशन हुआ था। इसके बाद से ये लोगों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 1966 में ही हुआ था। तो देखिए ये वाला जो कन्वेंशन है वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स रिलेटेड है। नेक्स्ट जो ICESR है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल से रिलेटेड है। आर्थिक और सामाजिक अधिकार जो है ये लोगों को प्रदान करता है। तो ये भी जो है 1966 में आया था। तो देखिए 1966 में 2 कन्वेंशन हुए थे। ICCPR जो पॉलिटिकल एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स रिलेटेड है, और नेक्स्ट जो है दूसरा वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स लोगों को प्रदान करता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों याद हो गए होंगे, इनका टाइमलाइन एक ही है। अगली जो है वो है जेनोसाइड। जेनोसाइड कन्वेंशन है 1948 में हुआ था। देखिए 1948 में 2 कन्वेंशन हुए थे। कौन कौन से? UDHR जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दूसरा था वो जेनोसाइड कन्वेंशन था, जो कि मास किलिंग को रोकता है और पनिशमेंट ऑफ मास किलिंग को रोकता है। तो जेनोसाइड कन्वेंशन आई होप कि आपको याद होगा, 1948 में है। नेक्स्ट है रिफ्यूजी कन्वेंशन। देखिए जो रिफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था ये जो है UGC नेट में भी पूछा गया था हाल ही में। तो रिफ्यूजी कन्वेंशन जो 1951 में हुआ था, शरणार्थी कन्वेंशन जिसे कहा जाता है, ये रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करता है, इस कन्वेंशन में कहा गया है। अगली जो है वो है ICERD। ये 1965 में आया था। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। तो आई होप कि 1965 में ये हुआ था ICERD, आपको याद हो गया होगा। ये जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, जो रंग भेद की या जो तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि जैसे आप लोगों को जाति या नस्ल के आधार पर भेदभाव को ये कन्वेंशन रोकता है, 1965 में आया था। अगला जो है वो ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड है। तो ये जो है वुमेन से रिलेटेड था, जो महिलाओं से किसी डॉ। तो ये 1979 में हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका है कि कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये महिलाओं के खिलाफ जो है भेदभाव को खत्म करता है। तो ये जो है CEDAW जो है वो क्या कहते हैं इसको, जो महिलाओं के लिए इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स भी इसको कहा जाता है। तो अगला है UNCRC। तो UNCRC जो है वो चाइल्ड से रिलेटेड क्या कहते हैं कन्वेंशन है। तो इसका फुल फॉर्म है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द
राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो ये क्या है फुल फॉर्म की यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात करता है, सबसे अधिक रेक्टिफाइड यही संधि है। तो ये जो है 89 में हुई थी, 1989 में, और पूछा जाता है बहुत। अगर देखिए क्वेश्चन कभी कभी जो है मैचिंग फॉलोइंग में आ जाती है, तो उसमें आपको 4-5 कन्वेंशन दे देंगे, 4 कन्वेंशन दे देंगे और आपको टाइमलाइन दे दी जाएगी। तो अगर आप उसमें से 1-2 भी आपको आता है और जो है आंसर में आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको सारी संधि याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही मैंने करवाया था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। और अगर आप यूजीसी नेट के अगर ये वीडियो उस पर्पज से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और सीओईटी में भी पूछे गए हैं। तो देखिए ये इसका फुल फॉर्म आई होप कि आपको याद हो गया होगा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात करता है, कब हुआ था? 1989 में हुआ था। नेक्स्ट है अपार्थाइड कन्वेंशन। तो ये 1973 में हुआ था, क्राइम ऑफ। अगला है अपार्थाइड कन्वेंशन हुआ था, तो ये 1973 में हुआ था और 1973 में हुआ था। इसका मेन एम था कि रंगभेद के दमन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1973 में, अपार्थाइड कन्वेंशन। नेक्स्ट है CMW। तो ये जो है कन्वेंशन, अगला जो है वो है CMW। देखिए CMW जो है ये राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर के लिए, मतलब प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए कन्वेंशन हुआ था। तो इसका जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर एंड मेंबर ऑफ देयर फैमिली। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था वो है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये कन्वेंशन हुआ था, उनके अधिकारों के लिए 1990 में। अगला जो है वो है UN कैट, तो यूनाइटेड नेशन ऑन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो ये जो है वो यातना के खिलाफ था, जो टॉर्चर होता था उसके खिलाफ ये कन्वेंशन हुआ था, 1984 में हुआ था। तो आई होप कि आपको सारे, तो ये जो कन्वेंशन हुआ था वो टॉर्चर के अगेंस्ट हुआ था, इसके लिए कन्वेंशन हुआ था 1984 में। अगला जो कन्वेंशन हुआ था वो CRPD है। ये इसका जो फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। विकलांग व्यक्तियों के लिए ये कन्वेंशन अधिकार देता है। ये जो है विकलांग व्यक्तियों से रिलेटेड ये कन्वेंशन हुआ था, 2006 में हुआ था। नेक्स्ट है 2006 में ही हुआ था CED। देखिए ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ये जो है जबरन गायब होने से सुरक्षा या संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन हुआ था 2006 में। और इसको जो है शॉर्टकट में ही इसको कहते हैं हम लोग CED, कमिटी ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। CED का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कमिटी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। तो ये फुल फॉर्म जो है इसका शॉर्टकट है। ये जो है जबरन गायब होने से सुरक्षा देता है, उसके लिए अधिकार देता है जो व्यक्ति जबरन गायब हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड ये नियम कायदे बनाता है। अगला जो है 1930 में, तो ये जो है क्या है? ILO C29। ये जो है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, ये जो जबरन श्रम को रोकता है। तो 1930 में ये कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट रिलेटेड। देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो कन्वेंशन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल या स्टॉकहोम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे पूछने के एक चांसेस हैं कि एनवायरनमेंट से भी पूछ ले, जैसे क्लाइमेट चेंज से या और भी जितने कन्वेंशन हुए हैं स्टॉकहोम वगैरह, साइट वगैरह, तो उससे रिलेटेड पूछने के चांसेस हैं। देखिए पहला जो कन्वेंशन हुआ था वो है रामसर का कन्वेंशन। जो रामसर, देखिए जो आर्द्र भूमि होते हैं हमारे यहाँ भी रामसर कन्वेंशन या साइट्स होते हैं ना, बनाए जाते हैं, तो वो जो कन्वेंशन हुआ था रामसर कन्वेंशन, ये जो है 1971 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछे गए हैं रामसर कन्वेंशन कब हुआ था। तो ये जो है वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि होता है उसके संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। तो ये रामसर जो है वो ईरान में एक जगह का नाम है, वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था 1971 में। अगला जो है वो एनवायरनमेंट रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टॉकहोम। बहुत बार आपने सुना होगा। तो स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1972 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसके बाद ये जो है UNEP का जन्म हुआ था। तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये जो है इसके बाद ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही हम लोग 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है साइट्स।
देखिए 1973 में ये कन्वेंशन हुआ था। तो ये जो है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये जो है वो जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज पर नियंत्रण रखता है, उनके व्यापार पर। जो स्पीसीज होते हैं जैसे कि वन्यजीव व्यापार पर ये नियंत्रण रखता है। तो ये साइट्स जो है वो फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड कन्वेंशन है, 1973 में हुआ था। नेक्स्ट है जो है वो मार्पॉल। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। ये जो है 1973 में हुआ था। ये जो है पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, जो जहाज़ों से प्रदूषण होता है उसको ये रोकता है। जो समुद्र में जहाज चलते हैं उनके प्रदूषण को ये रोकता है। इससे रिलेटेड ये कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल। ये जो है वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप जान लीजिए कि ये जो जैसे कि ये वाला जो है लॉ ऑफ द सी में जो से समुद्र में जो समुद्र से रिलेटेड जो नियम कायदे बनते हैं उनसे रिलेटेड ये कन्वेंशन है। तो जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो ये समुद्र से रिलेटेड ये कन्वेंशन हुआ था 1982 में, लॉ ऑफ द सी से रिलेटेड है। ये कम पूछे जाते हैं, अभी तक अभी पूछे भी नहीं गए हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वियना कन्वेंशन। देखिए वियना जो है वो ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना। तो उसमें ये जो है कन्वेंशन हुआ था। तो ये जो है ओजोन से रिलेटेड है। देखिए ओजोन से रिलेटेड वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था। उसके प्रोटेक्शन के लिए ये जो कन्वेंशन हुआ था, क्या होता है ओजोन लेयर से प्रोटेक्शन के लिए, उनके उसके प्रोटेक्शन के लिए ये कन्वेंशन हुआ था, वियना कन्वेंशन 1985 में। नेक्स्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज और वेस्ट रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी देखिए वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये वो दोनों ओजोन से रिलेटेड है। 3 कन्वेंशन ओजोन से रिलेटेड है। आई थिंक 2 ही हमने इसमें मेंशन किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट 2 ही हैं। तो ये जो है ओजोन जो है डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माने जाते हैं वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही माना जाता है। ये जो है 1987 में ये प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है रियो अर्थ समिट, इसे जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बाद एजेंडा 21 का जो है फॉर्म या एस्टैब्लिशमेंट, जो एजेंडा 21 स्टार्ट हुआ था। UNFCCC भी इसी के बाद आया था। तो रियो अर्थ समिट जो है 1992 में हुआ था। इसको प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। देखिए जो रियो अर्थ समिट हुआ था वो ब्राजील में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 1992 में होता। 2 कन्वेंशन हुआ था जो है रियो अर्थ समिट रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट है जो है वो 1992 में CBD हुआ था। ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता कन्वेंशन कहा जाता है। तो इसको 1992 में हुआ था। देखिए रियो अर्थ समिट भी और CBD, ये देखिए CBD जो है वो रियो अर्थ समिट में ही हुआ था। उसके बाद ये कन्वेंशन हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके उसी कन्वेंशन में आया। नेक्स्ट है पेरिस एग्रीमेंट। देखिए पेरिस एग्रीमेंट में जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल लिया गया कि सभी जो है विकसित देश जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल पर काम करेंगे। तो ये 2015 में हुआ था ये पेरिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट जो है वो है बेसल कन्वेंशन 1989 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसल कन्वेंशन जो है वो हैजार्डस वेस्ट मूवमेंट है, जैसे कि खतरनाक कचरे पर जो नियंत्रण रखने के लिए ये जो है कन्वेंशन होता है बेसल कन्वेंशन जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए 1992 में, देखिए जो रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, 1992 में उसमें जो है 2 चीजें निकली थी, वो है CBD और UNFCCC। तो ये जो है वो क्या था कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड था। और ये जो है जो UNFCCC निकला था वो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो ये भी 1992 में हुआ था। इसका क्या है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। और देखिए जो CBD है वो जैव विविधता से रिलेटेड कन्वेंशन हुआ था। ये तीनों जो है वो 1992 में हुए हैं। आई थिंक आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। और रियो अर्थ समिट में ही एजेंडा 21 का जो कॉन्सेप्ट आया था वो उसी में आया था। नेक्स्ट है जिसे हम लोग पृथ्वी, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो है 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो है ग्रीन हाउस गैस जो है उसके रिडक्शन के लिए ये प्रोटोकॉल आया था। देखिए ग्रीन हाउस गैस कुल मिला के 6 होते हैं, उसकी कमी के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ये जो है क्योटो जो है वो जापान का एक शहर है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट जो है अगला जो है वो 1994 में हुआ था UNCCD। तो जिसका काम क्या है, ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये कन्वेंशन हुआ था 1994 में।
नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमी और ट्रेड रिलेटेड है। तो जैसे कि ब्रेटन वुड्स, WTO, इन सब के रिलेटेड जो कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था उससे रिलेटेड कन्वेंशन हुआ, ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेटेड है। तो पहला जो है, तो देखिए पहला जो है वो है ग्लोबल रिलेटेड है, फाइनेंस से। तो ब्रेटन वुड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से IMF और वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ था। तो ये जो है 1944 में ब्रेटन वुड्स आया था 1944 में। तो इसी के बाद IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ था। अगला जो है गैट। देखिए हम लोग गैट जो है इसी को हम लोग WTO के नाम से बाद में जानते हैं। तो गैट जो है वो 1947 में बना था। तो जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जो WTO है इसी का, इसका मतलब बाद में बना था, इसी का गैट का रूप है ये। नेक्स्ट है माराकेश जो एग्रीमेंट है वो WTO जैसे कि 1994 में हुआ था, इसी के बाद जो है WTO का निर्माण हुआ था, की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। 1994 में कौन सी एग्रीमेंट के बाद बना था? माराकेश। नेक्स्ट है ट्रिप्स। देखिए ट्रिप्स जो है बौद्धिक संपदा और अधिकार रिलेटेड जो है, ये जो है कन्वेंशन हुआ था 1995 में। इसका फुल फॉर्म है, देखिए इसका जो फुल फॉर्म है वो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये बौद्धिक संपदा से रिलेटेड अधिकार के बारे में ये कन्वेंशन हुआ था 1995 में। नेक्स्ट है ट्रेम्स। तो ये जो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो जो ये ट्रेम्स होता है वो उसका काम क्या है? व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता है, 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है जो है 1995 में गेट्स हुआ था, ट्रेड इन सर्विस, सेवाओं में व्यापार के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था 1995 में। देखिए ऊपर से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीनों ही हैं, तो ये तीनों याद कर लीजिए। ब्रेटन वुड्स कब हुआ था? 1944 में। अगर पूछे IMF और वर्ल्ड बैंक किस एग्रीमेंट से बना है, तो ये है कि ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा ही बना था। नेक्स्ट जो है वो है पीस से रिलेटेड है, न्यूक्लियर ट्रीट, जो परमाणु रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट कन्वेंशन हुए हैं उससे रिलेटेड है। तो देखिए पहला जो है वो है वियना डिप्लोमेटिक। तो ये जो है क्या कहते हैं 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1996 में। तो देखिए CTBT मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, NPT और CTBT जो है इन दोनों पर इंडिया ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, ये व्यापक परीक्षण प्रतिबंध है। कब हुआ था? 1996 में हुआ था। इस पर अभी इंडिया ने साइन नहीं किया है। तो नेक्स्ट है CWC। तो 1993 में हुआ था। इसका जो है केमिकल वेपन्स बैन, रासायनिक हथियारों से रिलेटेड जो है ये जो है कन्वेंशन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था रासायनिक हथियारों पर रोक लगाने के लिए। कब हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट है आउटर स्पेस। ये जो है पूछा जा सकता है क्योंकि ये पूछा गया है अभी हाल ही में। तो 1967 में ये हुआ था, आउटर स्पेस रिलेटेड है, पीसफुल यूज ऑफ स्पेस। जैसे अंतरिक्ष संधि है, अंतरिक्ष में पीसफुल यूज होना चाहिए उसका। तो ये कब हुआ था? 1967 में है। नेक्स्ट है NPT, जिसके बारे में अभी मैंने बताया है कि इस पर इंडिया ने अभी तक जो है, या इंडिया इसका मेंबर नहीं है, अभी इस पर साइन नहीं किया है। तो इसका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। तो ये जो है 1968 में हुआ था। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CTBT और NPT। नेक्स्ट है जो है वो BWC, तो बायोलॉजिकल वेपन बैन। तो ये जो है बायोलॉजिकल वेपन जो है बैन, जैविक हथियारों पर रोक लगाता है। ये संधि जो है 1972 में हुई थी। नेक्स्ट जो है जिनेवा कन्वेंशन। तो जिनेवा कन्वेंशन जो है 1949 में हुआ था। ये जो है वॉर और वॉर के नियम, जैसे युद्ध के नियम ये तय करता है जिनेवा कन्वेंशन, उसके रिगार्डिंग ये कन्वेंशन हुआ था, रूल ऑफ वॉर से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है अंटार्कटिक ट्रीटी। ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ये अगर आप UGC नेट का पेपर भी देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। जून 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब हुआ था अंटार्कटिक ट्रीटी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है CUET में भी पूछा जा सकता है। तो ये कब हुआ था? 1959 में हुआ था अंटार्कटिक ट्रीटी। ये जो है अंटार्कटिक संधि इसे कहा जाता है, 1959 में हुआ था। देखिए इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि अंटार्कटिका में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन या मिलिट्री वहाँ पे नहीं रहेगी। इससे रिलेटेड है कि वो जो है वो युद्ध वगैरह उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा अंटार्कटिका को। तो उससे रिलेटेड ये ट्रीटी हुई थी। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है, जैसे कि जो क्षेत्रीय संगठन बने हुए, जैसे आपने यूरोपीय यूनियन, सार्क वगैरह देखा है, तो उससे रिलेटेड ये जो है स्लाइड्स हैं। तो देखा maastricht ट्रीटी ये कब हुई थी? 1992 में हुआ था। इसी के बाद यूरोपियन यूनियन बना था। तो 1992 में maastricht ट्रीटी हुई थी।
नेक्स्ट है बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, 1967 में अगर आपने आसियान फाउंडेशन पढ़ा है उसके बारे में देखिए, अभी आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशन में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन हुए हैं या रीजनल जो है कन्वेंशन हुए हैं, फाउंडेशन जैसे सार्क वगैरह, इन सबको बहुत ही डीपली पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है उससे बन जाए। देखिए बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये इसके बाद ही आसियान का फाउंडेशन हुआ था। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था। नेक्स्ट है सार्क। सार्क का फाउंडेशन जो है वो ढाका समिति द्वारा हुआ था। 1985 में सार्क का गठन हुआ था। नेक्स्ट है पंचशील। देखिए पंचशील से रिलेटेड मैं बहुत बार जितनी भी वीडियो मैंने बनाई इसमें कहा है पाँचों प्रिंसिपल आप याद कर लीजिए क्योंकि पंचशील से क्वेश्चन बनते हैं। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में है तो आप नोट कर लीजिए कि पंचशील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के बीच में और चाइना के बीच में ये पंचशील समझौता हुआ था। 1954 में हुआ था। इंडिया और चाइना के बीच में 5 समझौते हुए थे या 5 सिद्धांत तय किए गए थे। नेक्स्ट है शिमला अग्रीमेंट। देखिए शिमला अग्रीमेंट जो है 1972 में हुआ था। तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है संधि हुई थी, शिमला एग्रीमेंट। नेक्स्ट अगर यही जगह मैं पूछूं कि सिंध समझौता कब हुआ था, तो आप लोग में से अगर कोई भी जानता है, आई होप कि आप अभी तक तो सब पढ़ ही लिए होंगे, तो आप प्लीज कमेंट में बताएं सिंधु समझौता कब हुआ था, सिंधु संधि कब हुई थी या सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो आई होप कि आपको याद होगा, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं। तो शिमला एग्रीमेंट आप याद कर लिए होंगे, 1972 में हुआ था। ये इंडिया और पाकिस्तान के मध्य ये जो है समझौता हुआ था। नेक्स्ट है SDG। देखिए SDG में क्या होता है, एक MDG और SDG होता है। देखिए SDG और MDG है, तो MDG के जो है 8 गोल्स हैं और SDG के 17 गोल्स हैं। SDG का जो फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और MDG का क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो आई होप कि आपको याद होगा। देखिए MDG जो है वो है ये 2000 से 2015 के बीच तक का गोल सेट था और SDG जो है वो है 2015 से 2030 तक के गोल्स हैं, एजेंडा है। तो आई होप कि आपको ये सारे ही टॉपिक्स या जितने भी मैंने वीडियो में जितने भी कन्वेंशन पढ़ाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट वाइज हैं, वो आपको याद हो गया होगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अभी भी कहती हूँ जितने दिन भी बचे हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए और जितने भी मैंने 75 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस में बहुत बार पूछे गए हैं उतने ही कन्वेंशन मैंने करवाए हैं। देखिए फालतू कन्वेंशन मैंने नहीं करवाए हैं और जितने इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता भी दिया है। तो अभी आप क्या कीजिए, बस रिवाइज कीजिए, जितने भी फैक्ट वाइज हो सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आप रिवाइज कीजिए। और आई होप कि आपकी जो है बहुत अच्छा पेपर जाए। और थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स डाल दिए हैं, तो आप नीचे जो कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया है तो उसके थ्रू आप PDF आपको प्राप्त हो सकती है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है।